प्यारे छात्रों, इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एनसीईआरटी का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और वो भी क्लास 12 का। और इसमें हम लोग कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा आज करेंगे। और इसमें चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे छात्रों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इनको ध्यान में रखिएगा। तो पहले जान लेते हैं हेलो एल्केन क्या है और उसके बाद तब इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, हेलो एल्केन हैलोजन परमाणुओं के द्वारा हाइड्रोकार्बनों से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं और इन्हीं को एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है, यानी हेलो एल्केन ही हैं। अब हेलो एल्केन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? जब संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों से हैलोजन परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित किया जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न यौगिकों को हम लोग हेलो एल्केन बोलते हैं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो इनका सिंपल सा फार्मूला होता है RH। अब याद रखेंगे, RH इनका सिंपल फार्मूला है। अगर संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें जो है आता है आपका CnH2n+2 और जिनको हम लोग कहते हैं एल्केन, जिनको सिंपल में हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्लास 10 में या क्लास 11th में आप लोग ये पढ़ चुके हैं। तो ये एल्केन है। अब यहाँ R क्या है? अब इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें तो देखिए, R इसमें है एल्किल। R जो है एल्किल समूह है, एल्किल समूह। यहाँ R क्या है? एल्किल समूह है। और इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1। इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। जैसे अगर हम बात करें मेथिल की, तो पहले अगर हम बात करें मेथेन का, तो मेथेन का फार्मूला होता है प्यारे छात्रों CH4, ये होता है। अब इसमें अगर एक हाइड्रोजन की हम कमी कर दें, एक हाइड्रोजन निकाल दें इसमें से, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा और इसका नाम हो जाएगा मेथिल। याद रखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए एथेन है, तो एथेन का फार्मूला क्या होता है? C2H6 और इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये बच जाता है क्या? C2H5 और इसका नाम हो जाता है एथिल। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये जो है एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु, यानी इस एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल लें तो हमें क्या प्राप्त होगा? CnH2n+1 समूह प्राप्त होगा, जिसको हम कहेंगे एल्किल समूह। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेथेन में आपका CH4 होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिए CH3 बचा और इस CH3 को हम कहेंगे मेथिल। एथेन है तो इसका फार्मूला होता है C2H6 और एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दें तो C2H5 प्राप्त होगा, जिसको हम कहेंगे एथिल। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है RH, जिसको हम एल्केन बोलेंगे, यानी ये एल्केन ही है। अब इसमें X हैलाइड ग्रुप है, X को हैलाइड बोलते हैं, यानी यहाँ X जो है, X का मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए 17वें वर्ग में कुछ तत्व आते हैं। फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है और एस्टेटीन। ये सभी हैलोजन तत्व हैं। याद रखेंगे प्यारे छात्रों, ये सभी क्या हैं? हैलोजन हैं। ये सभी जो है हैलोजन एलिमेंट हैं। इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये क्या है? हैलोजन एलिमेंट हैं। इनके परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका 9 होता है, इसका 17, इसका 35, इसका 53, इसका 85। ये याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट
पार्ट हैं, यानी केमिस्ट्री में ये बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजन परमाणु हैं। तो जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा और वहां से एक हाइड्रोजन परमाणु आकर के जुड़ जाएगा तो उसको कहेंगे हेलो एल्केन। अब वो एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा या 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, वो एल्किल हैलाइडों के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मान लीजिए आपका CH4 है, इसमें जो है एक क्लोरीन ऐड हो रहा है और एक हाइड्रोजन इसमें से गायब हो रहा है। तो एक हाइड्रोजन गायब होगा तो होगा CH3 और एक क्लोरीन इसमें ऐड हुआ तो CH3Cl, यानी इस R के स्थान पे हो गया CH3 और इस X के स्थान पे हो गया क्लोरीन। तो याद रखेंगे। अब इसके नाम की बात करें तो CH3 का नाम है आपका अभी अभी देखे मेथिल, और अगर क्लोरीन इसकी बात करें तो इसको क्लोराइड बोलते हैं, तो ये क्लोराइड हो गया। तो इसका जो नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। और बात करते हैं इसके IPSC नाम की। अगर IPSC नाम, वैसे IPSC नाम के लिए एक बनाया जाएगा एक पार्ट। IPSC नेम की बात करें तो IPSC नेम में ये हो जाएगा क्लोरोमेथेन। याद रखिएगा, इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। तो ये हेलो एल्केन की बात हो गई। ये हेलो एल्केन होता क्या है? तो जब संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों से हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित कर दिया जाता है तो इस प्रकार जो यौगिक उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन। तो यहां तक समझ में आया होगा प्यारे छात्रों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी देखते हैं क्या है। तो देखिए, अब बात करते हैं इसके वर्गीकरण की, यानी एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण, यानी एल्किल हैलाइडों के वर्गीकरण की चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए, इनको जो है पहला बेस बना के इसको वर्गीकरण किया गया है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो इस आधार पर इन्हें 4 प्रकार यानी 4 वर्गों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला आता है आपका मोनोहेलाइड, इसका इंग्लिश भी वही है मोनोहेलाइड। तो इसका परिभाषा क्या होगा? जब एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा किया जाता है तो प्राप्त यौगिक को मोनोहेलाइड बोला जाता है। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से जब एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मोनोहेलाइड। अब याद रखेंगे, इसके सामान्य फार्मूले की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1x। अब ये है क्या? ये जो है, ये प्यारे छात्रों ये R है। आप पीछे देख चुके हैं, R का फार्मूला CnH2n+1 होता था, ये R है और ये X है। तो यही है मोनोहेलाइड। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो गया CH3Cl, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा C2H5Cl, ऐसे Br को लगा सकते हैं CH3Br, और भी दे सकते हैं C2H5Br, ठीक, ऐसे दे सकते हैं C2H5I, यानी अब इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, इसका एथिल क्लोराइड, इसका मेथिल ब्रोमाइड, इसका एथिल ब्रोमाइड और इसका एथिल आयोडाइड। तो ये था आपका मोनोहेलाइड। डाइहेलाइड की चर्चा करेंगे तो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन जब 2 हैलोजन परमाणुओं द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त यौगिक को क्या कहा जाता है? डाइहेलाइड कहा जाता है। अगर इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2nX2, यहाँ याद रखेंगे। अब एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा यानी CnH2nX2, 2 हाइड्रोजन निकल चुका है। अब इसमें जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल की बात करें एक फार्मूले की तो CH2X2, इसको बोलेंगे मेथिलीन डाइहेलाइड, मेथिलीन डाइहेलाइड, ये होता है।
मेथिलीन डाई हैलाइड। अब इसके सहायता से हम कई फार्मूले लिख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आपका है CH2Cl2। अब इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम हो जाएगा मेथिलीन डाई क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा मेथिलीन डाई क्लोराइड। अगर CH2Br2 लगाते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मेथिलीन डाई ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा मेथिलीन डाई ब्रोमाइड। और CH2I2 लगाते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मेथिलीन डाई आयोडाइड। तो इस तरह से अनेक यौगिक का नाम इसकी सहायता से लिख सकते हैं। इसके और एग्जाम्पल की बात करें तो CH2X के रूप में अगर हो तो इसको एथिलीन डाई हैलाइड। अब X के स्थान पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा सकते हैं। ऐसे CH3CHX2 हो तो एथिलीडीन डाई हैलाइड होगा, ये याद रखिएगा। अब तीसरे नंबर पर आता है ट्राई हैलाइड। अब इसकी चर्चा करें तो ये देखिए 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 3 हैलाइड परमाणुओं द्वारा करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसको ट्राई हैलाइड कहते हैं। और ये इस ट्राई हैलाइड का फार्मूला होगा CnH2n-1x3। अब याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका CH4 है, इस CH4 में 3 हाइड्रोजन परमाणु निकाल दे रहे हैं और 3 क्लोरीन परमाणु ऐड कर ले रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C एक हाइड्रोजन बचेगा और क्लोरीन 3 होगा, तो CHCl3 प्राप्त होगा, ये याद रखिएगा। और इसके बेसिक फार्मूले की बात करें तो CHX3 जिसको हम लोग कहेंगे ट्राई हेलो मेथेन, ट्राई हेलो मेथेन, ट्राई हेलो मेथेन, या इसी को हम लोग कहते हैं हेलो फार्म। अब इसी में अब हेलो फार्म से ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफार्म हो जाएगा, क्लोरोफार्म। इसके और एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए CHBr3 लिख लें तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोफार्म। और अगर CHI3 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आयोडोफार्म हो जाएगा। ये होता है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग चर्चा करें टेट्रा हैलाइड की, तो टेट्रा हैलाइड की चर्चा करते हैं। तो जब 4 परमाणुओं का हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 4 हैलोजन परमाणुओं द्वारा किया जाता है तो जो यौगिक प्राप्त होता है उस यौगिक को हम क्या कहते हैं, टेट्रा हैलाइड। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2x4। अब अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आता है CCl4 और इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, ये एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण था। अब हम लोग हाइड्रोजन परमाणु युक्त जो कार्बन की प्रकृति है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो इसको हम लोग अगले पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे। सभी गुरुजनों का आप सभी लोगों पर बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।